बिल्कुल स्टार्ट। आज हम फॉक्सट्रो के कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको फॉक्सट्रो के कुछ कमांड्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले क्रिएट कमांड, जिससे डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था यूज़ कमांड, जिससे हम बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। जब फाइल ओपन होती है तो उसका नाम स्टेटस बार पर डिस्प्ले होता है। तीसरा कमांड हमने देखा था लिस्ट, जो कि फाइल के रिकॉर्ड्स को देखने के काम में आता है। साथ में डिस्प्ले से भी हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ब्राउज कमांड के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले भी किया जा सकता है, उसमें एडिटिंग भी की जा सकती है, ऐड भी किया जा सकता है, और चाहे तो रिकॉर्ड्स को डिलीट या रिकॉल भी कर सकते हैं। एडिट कमांड हमने पढ़ा था, जो कि रिकॉर्ड्स को सुधारने के काम में आता है। अपेंड कमांड से हम अपनी डेटाबेस फाइल में अगर एक्स्ट्रा कुछ रिकॉर्ड्स जोड़ना चाहें, जैसे 4 रिकॉर्ड में एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड लेना है या और रिकॉर्ड्स जोड़ने हैं, तो अपेंड कमांड का यूज़ किया जाता है। इसी के लिए इंसर्ट कमांड का भी यूज़ किया जा सकता है। डिलीट कमांड के द्वारा हम लोग अपनी फाइल के रिकॉर्ड को मिटाते थे, जिससे रिकॉर्ड के ऊपर स्टार का इस तरीके का साइन आ जाता था और उससे रिकॉर्ड जो है वो टेम्परेरी डिलीट हो जाते थे। और उनको वापस लाने यानी कि स्टार को हटाने के लिए रिकॉल हमने पढ़ा था, और जिन रिकॉर्ड के ऊपर स्टार साइन लगा है उनको पूरी तरीके से मिटाने के लिए बैक, और अपनी फाइल के सभी रिकॉर्ड्स को मिटाने के लिए ज़ैप कमांड हमने पढ़ा था। ये हमने पिछली क्लास में कवर किया है इन सभी टॉपिक्स को। आज मैं आपको आगे के टॉपिक्स बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं कि हम लोग डिलीट या बैक या ज़ैप से अपनी फाइल के रिकॉर्ड्स को तो मिटा सकते हैं, लेकिन अगर हमको अपनी फाइल को ही डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक और कमांड होता है, जिसको कहा जाता है इरेज। ये इरेज कमांड जो है वो फॉक्सट्रो में किसी भी डेटाबेस फाइल या किसी दूसरी फाइल, जैसे कोई प्रोग्राम फाइल हो या कोई और दूसरी फाइल हो, तो उसको भी डिलीट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा कि हमको इरेज कमांड लिखना होगा, और इरेज के बाद हमको उस फाइल का नाम लिखना होगा। सपोज मान लीजिए कि हमारी ये फाइल है, जिस फाइल का नाम है कंप्यूटर। अब अगर इस फाइल को हमको मिटाना है तो हमको लिखना होगा इरेज, इरेज के बाद एक स्पेस, और फिर हमको लिखना होगा उस फाइल का नाम। जैसे कि हमारी फाइल का नाम कंप्यूटर है तो हमको कंप्यूटर लिखना होगा। और ये जरूर ध्यान रखना है कि फाइल के नाम के साथ उस फाइल का एक्सटेंशन नेम लगाना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि फॉक्सट्रो में अलग अलग फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। फॉक्सट्रो में कई प्रकार की फाइल बनती है, डेटाबेस फाइल, प्रोग्राम फाइल, सिंगल इंडेक्स फाइल, कंपाउंड इंडेक्स फाइल, रिपोर्ट फाइल, मैक्रो फाइल, सबके एक्सटेंशन अलग होते हैं। मैं आपको सबसे पहले दो बता दूं कि अगर आप बात करते हैं डेटाबेस फाइल, तो डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .dbf, और वही अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम फाइल की, तो प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .prg। देखिए एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि जब आप किसी फाइल को बनाते हैं तो वो फाइल किस टाइप की फाइल है। जैसे कि हमने एक डेटाबेस फाइल बनाया तो फॉक्सट्रो उसकी पहचान करने के लिए ऑटोमेटिक उस फाइल के नाम के पीछे .dbf जोड़ देता है, जो कि डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। इसी प्रकार अगर हम कोई प्रोग्राम फाइल बनाते हैं तो उसके पीछे dbf ना जोड़ करके क्या जोड़ा जाता है .prg, क्योंकि वो प्रोग्राम फाइल है। तो हम लोग जिस फाइल को मिटाना चाहते हैं उसके लिए हमने इरेज कमांड लिखा, फाइल का नाम लिखा, और डॉट के साथ हमको लगाना होगा उसका एक्सटेंशन नेम। क्योंकि ये एक डेटाबेस फाइल है तो इसीलिए हम इसके पीछे लगा रहे हैं .dbf। ये ध्यान रखिए कि कंप्यूटर और .dbf यानी कि फाइल नेम .dbf में कोई भी स्पेस नहीं देना है आपको। और इसके बाद आप प्रेस करते हैं एंटर की, इससे आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि फाइल को डिलीट करने के लिए एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी किसी फाइल को मिटाएं तो उस फाइल का क्लोज होना जरूरी है, यानी कि उस फाइल का नाम आपको स्टेटस बार पर नहीं दिखना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि हम फाइल को आप क्लोज कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि फाइल को क्लोज करने के लिए एक कमांड हम लोग देते हैं जिसका नाम है क्लोज डेटाबेस। आप चाहें तो क्लोज ऑल कमांड भी दे सकते हैं। इस क्लोज ऑल कमांड से भी आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप क्लोज डेटाबेस कमांड देते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आपने इसको डिलीट किया
और आपकी स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आता है कि फाइल इज़ इन यूज़, इसका मतलब है कि आपकी फाइल ओपन है। तो आप उस फाइल को क्लोज कैसे करेंगे? तो क्लोज डेटाबेस कमांड से आप उसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही वो फाइल क्लोज हो जाती है दोबारा आप इसी कमांड को दीजिए और उससे आपकी फाइल जो है वो इरेज हो जाएगी, यानी कि कंप्यूटर से पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है आपको कि आपको पहले फाइल क्लोज करना है अगर वो क्लोज नहीं है, और उसके बाद ही आपको इरेज कमांड देना है। इरेज कमांड के बाद हम एक दूसरा कमांड यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है रीनेम। रीनेम कमांड क्या होता है? तो देखिए वैसे तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि रीनेम मतलब होगा नाम को चेंज करना। तो अगर हम किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी पहले आपको उस फाइल को क्लोज कर लेना है, और क्लोज करने के बाद आपको उस फाइल का नाम लिखना है। मान लीजिए कि हमने अगर ये कंप्यूटर फाइल को नहीं मिटाया होता और हम उसका नाम चेंज करना चाहते तो हम यहाँ पर लिखते computer.dbf, एक्सटेंशन नेम है उसका, और उसके बाद 2, और जो उसका एक नया नाम देना है, मान लीजिए मैं उसका नया नाम देना चाहता हूँ C1, तो यहाँ मैं दे देता C1.dbf और हम प्रेस करते एंटर की। तो इससे होता क्या कि इससे हमारी जो ओपन फाइल है वो तो रीनेम नहीं हो सकती, लेकिन जो फाइल को हमने क्लोज कर दिया है और उसके बाद हमने रीनेम कमांड दिया है तो हमारी फाइल का नाम कंप्यूटर से बदल करके क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताया स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर हमको फाइल को रीनेम करना होगा तो रीनेम करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि फाइल को क्लोज करिए, उसके बाद रीनेम लिखिए, पुरानी फाइल का नाम .dbf2 और न्यू फाइल का नाम और .dbf करके आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इरेज करते समय भी फाइल का एक्सटेंशन नेम जरूरी है, रीनेम करते समय भी फाइल का एक्सटेंशन नेम जरूरी है, और इन दोनों ही कमांड से पहले आपको फाइल को क्लोज कर लेना है, उसके बाद ही आप ये दोनों कमांड यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो कमांड और पढ़ा, जिसमें से एक हमने पढ़ा इरेज जो फाइल को डिलीट करेगा, और दूसरा हमने पढ़ा रीनेम जो कि हमारी फाइल को रीनेम करके उसका नाम चेंज कर देगा। यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा कमांड भी पढ़ लिया क्लोज डेटाबेस, जिससे फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। अगर आप फॉक्सरो को बंद करना चाहें तो वैसे तो देखिए सभी को ये पता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लोज बटन से भी फॉक्सरो को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फॉक्सरो में एक कमांड भी दिया गया है जिस कमांड का नाम है क्विट। कई लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि डॉस से बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें दिया रहता है फॉक्सरो बंद करने के लिए कौन सा कमांड सही है, एग्जिट या क्विट। तो हम वहाँ पर गलती कर सकते हैं एग्जिट करके। तो ये ध्यान रखिएगा फॉक्सरो में एग्जिट कमांड नहीं है, यहाँ पर क्विट कमांड है, एग्जिट डॉस में होता है। और अगर आपको फॉक्सरो की स्क्रीन को साफ करना है तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं क्लियर कमांड। स्क्रीन साफ करने का मतलब ये है कि फॉक्सरो की ये जो आउटपुट स्क्रीन होगी जहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, तो इन रिकॉर्ड्स को आप साफ कर सकते हैं क्लियर कमांड के द्वारा, लेकिन इससे कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपकी स्क्रीन क्लियर होगी। चलिए अगले कमांड की तरफ आते हैं। अगला कमांड जो हमको देखना है उसका नाम है सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, SHORT शॉर्ट नहीं है, ये सॉर्ट है। सॉर्ट का मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना, यानी कि क्रमबद्ध करना, या साधारण भाषा में हम बोले तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब बढ़ते या घटते क्रम में जमाना। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहले ही बना के रखा हुआ है। देखिए ये हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है कंप्यूटर, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का नाम, एज और कोर्स है। अब इन रिकॉर्ड्स को हमने जब एंटर किया है अपने डेटाबेस में, अच्छा आप किससे एंटर करेंगे रिकॉर्ड को? आप एंटर करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? क्रिएट, यूज, लिस्ट, आप यूज़ करेंगे किसका? अपेंड का। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ये नहीं किया है तो पिछले क्लास आप देख सकते हैं, उसमें अपेंड कमांड के द्वारा नया रिकॉर्ड ऐड होता है, और अपेंड के अंदर और दो कमांड भी मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप अपेंड से नया रिकॉर्ड जोड़ेंगे, तो जब भी आप रिकॉर्ड जोड़ते हैं तो वो रिकॉर्ड सीरियल क्रम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि देखिए मैंने पहले नंबर पे अनिल जोड़ा है, सेकंड पर विशाल आया है, थर्ड पे अजय, फिर सुनील आया है। आप भी देख सकते हैं ये कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। असेंडिंग की मतलब A to Z को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है A to Z
जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है Z to A, या आप इसको 0 to 9 या 9 to 0 भी बोल सकते हैं। तो आप इसकी सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग करने का मतलब होता है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे या नंबर के ऑर्डर पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देना। तो हम लोग बात करते हैं सॉर्ट कमांड की। अब देखिए, सॉर्ट कमांड को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए जिसके रिकॉर्ड्स हमको अरेंज करने हैं। तो हमारी फाइल का नाम है यहाँ पर कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो हम इस कंप्यूटर नाम की फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए यूज कमांड दिया जाता है। उसके बाद आपको लिखना होगा सॉर्ट। सॉर्ट के बाद आपको लिखना होगा ऑन। अब आपको ये बताना होगा कि आप रिकॉर्ड्स को अरेंज कैसे करना चाहते हैं। क्या आप उसको नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे या एज के या फिर कोर्स के। आप कोई एक फील्ड इसमें यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग करने के लिए। तो जैसे कि आप इसमें यूज करते हैं नेम का, तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना होगा नेम। तो ध्यान रखिए कि यहाँ नेम क्या है, तो नेम यहाँ पर है एक फील्ड जो हमने पहले से बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सॉर्ट ऑन नेम लिखना है। नेम के बाद आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग तय करना है। तो आप यहाँ पर /a लगाइए अगर आपको फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि अजय, अनिल, सुनील, विशाल। और अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे आए, यानी कि Z to A के ऑर्डर पे, तो आप /a की जगह पर /d भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपको लिखना है टू, और टू करके फिर आपको एक नई फाइल का नाम देना है। हाँ, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कंप्यूटर नाम की जो फाइल हमने ओपन किया है उस फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसमें जो रिकॉर्ड जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर पर रहेंगे। यहाँ पर क्रिएट होती है एक न्यू फाइल, जैसा कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए C1। तो C1 यहाँ पर एक न्यू फाइल है। इस न्यू फाइल में ही ये पूरे रिकॉर्ड्स कॉपी हो जाएंगे, और कॉपी होने के बाद वो असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो जाएंगे अगर हमने /a का यूज किया है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप /a या /d दोनों ही यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से उसको असेंडिंग ऑर्डर पर मान लेता है। तो अगर आपने ये नहीं लगाया तो वो उसको क्या ले लेगा, असेंडिंग ऑर्डर पर ले लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपने फाइल ओपन किया कंप्यूटर, उसके बाद आपने लिखा सॉर्ट ऑन नेम। नेम यहाँ पे फील्ड था जिसकी जगह आप एज या कोर्स का यूज भी कर सकते थे। असेंडिंग या डिसेंडिंग देने के बाद टू लिखा हमने, और एक नई फाइल का नाम दे दिया C1। तो फॉक्सरो तुरंत एक नई फाइल क्रिएट करेगा जिसका मैसेज आपको स्टेटस बार पे दिख जाएगा कि 4 रिकॉर्ड सॉर्टेड करके यहाँ पर एक मैसेज भी आएगा। और उसके बाद आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो गई C1। अब आपको करना बस ये है, आपके पास अब 2 फाइल बन चुकी है। आपको उस C1 वाली फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन के लिए अगेन हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एंटर करेंगे। तो इससे हमारी C1 फाइल ओपन हो जाएगी, और उसके बाद स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग सॉर्ट कमांड के द्वारा फाइल की सॉर्टिंग किए। हमारी फाइल का नाम था कंप्यूटर, और एक नई फाइल हमने क्रिएट किया जिसका नाम है C1। अब इस C1 वाली फाइल को हमने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद हमने लिस्ट कमांड दिया। तो लिस्ट कमांड देने पर हमको एक इस तरीके की फाइल दिखाई देगी। ये जो फाइल है ये एक नई फाइल है। तो देखिए हमारी कंप्यूटर वाली फाइल की ही कॉपी हो चुकी है, किस नाम से, C1 के नाम से, और एक नई फाइल क्रिएट हो गई है। तो कंप्यूटर है ही हमारे पास जिसमें रिकॉर्ड्स हैं जैसे थे बिल्कुल वैसे ही, पहले नंबर पे अनिल, लास्ट नंबर पे सुनील, और यहाँ पर आ गई है एक नई फाइल जिसका नाम हो गया है C1, क्योंकि हमने यहाँ पर C1 दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अजय, उसके बाद अनिल, उसके बाद सुनील, उसके बाद विशाल। देखिए दोनों ही नाम A अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेकंड को देखा जाएगा, यहाँ J है और यहाँ पर N है, तो इसीलिए अजय पहले है और अनिल जो है वो बाद में है। अगर ऐसा होता है कि 2 अजय नाम के रिकॉर्ड हो जाते हैं किसी फाइल में, तो उस केस में आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर 2 अजय नाम के रिकॉर्ड हो गए तो फिर आप यहाँ पर अजय नेम के बाद कॉमा करके एज या किसी दूसरे फील्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अजय नाम के सेम रिकॉर्ड अगर हुए तो उन रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए वो एज का यूज करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा मान लूँ कि यहाँ पर 2 अजय हैं, एक ये अजय है और एक ये अजय है, तो वो सॉर्टिंग करते समय असेंडिंग ऑर्डर पे उस अजय को रखेगा जिसकी एज 20 है, और बाद में उसको रखेगा जिसकी एज 28 है।
लेकिन ऐसा तब होगा जब नेम में एक जैसे 2 रिकॉर्ड या 2 से अधिक रिकॉर्ड आते हैं। अब इसके बाद सॉर्टिंग करने के बाद एक नई फाइल क्रिएट होती है। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं कि आपके पास हर बार एक नई फाइल क्रिएट होगी। तो मैं आपको प्रोसेस एक बार शॉर्ट में बता दूं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर नाम की फाइल को ओपन किया, हमने लिखा सॉर्ट ऑन और उसके बाद फील्ड का नाम हमने दिया नेम। आप चाहें तो एज या कोर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सेंडिंग या डिसेंडिंग आपको करना हो तो /a या /d लगाइए, नहीं लगाने पर वो ऑटोमेटिक असेंडिंग मान लेगा। 2 करके एक नई फाइल का नाम, जिससे एक नई फाइल क्रिएट होगी। फिर उस नई फाइल को यूज करके हम उसकी लिस्ट देख सकते हैं और उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक से अधिक रिकॉर्ड एक जैसे होने पर आप नेम के साथ कॉमा लगा करके यूज कर सकते हैं किसी दूसरे फील्ड का। तो ये था सॉर्टिंग कमांड। सॉर्टिंग कमांड से एक नई फाइल क्रिएट हुई, लेकिन एक चीज आप देखिए कि अजय का नंबर था यहाँ पर 3rd और वो आ चुका है फर्स्ट पे, तो उसका नंबर हो चुका है 1। इसी प्रकार अनिल का नंबर 1 था, वो आ चुका है 2nd नंबर पे, तो उसका नंबर हो चुका है 2। तो यहाँ रिकॉर्ड के सीरियल नंबर चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और कमांड बताऊं जिससे कि सीरियल नंबर चेंज नहीं होंगे। अच्छा, सॉर्टिंग में एक चीज और होगा कि अगर आपने ये C1 वाली फाइल जो आपने ओपन किया है, उसके बाद आप देते हैं अपेंड कमांड और आप इसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो वो नया रिकॉर्ड जो है फाइल के नीचे जुड़ता है। एक एग्जांपल के लिए अगर आपने एक रिकॉर्ड जोड़ दिया जिसका नाम कोई भी अल्फाबेट से चालू हो रहा है, जैसे जिसका नाम है मान लीजिए विमल। अब ये नाम चालू हो रहा है बी से, तो बी से स्टार्ट होने वाला नाम आना तो अनिल के नीचे चाहिए, लेकिन वो नाम जो है वो जुड़ेगा कहाँ पर? नीचे, क्योंकि सॉर्टिंग एक बार हुई है। अगर आप नया रिकॉर्ड जोड़ेंगे तो वो असेंडिंग पे नहीं आएगा, वो हमेशा नीचे ही जुड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसके लिए आपको फिर दोबारा से सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक कमांड देखते हैं जिसका नाम है इंडेक्स। अब इंडेक्स में क्या होता है, देखिए इंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन होता है, सॉर्टिंग के ही जैसा है। इसमें होता क्या है कि आपको एक फाइल ओपन करना है, जैसा हमने पहले किया था कंप्यूटर। इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना होगा, जैसे हमने लिखा था सॉर्ट, तो हमने क्या लिखा था? सॉर्ट ऑन। तो यहाँ पर आपको सॉर्ट की जगह लिख देना है इंडेक्स, इंडेक्स ऑन। अब इंडेक्स ऑन लिखने के बाद आपको लिख देना है फील्ड का नाम, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर नेम, या आप कोई दूसरा फील्ड भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने दे दिया एक नई फाइल का नाम, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ I1। तो ये एक इंडेक्स फाइल होगी। अब देखिए इंडेक्स फाइल में होता क्या है, जब इंडेक्स फाइल बनती है तो वैसे तो इंडेक्स फाइल बनने के बाद तुरंत ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाती है, लेकिन अगर आपको उसको ओपन करना हो बाद में तो आप यूज लिखेंगे और अपनी डेटाबेस फाइल का नाम लिखेंगे, और डेटाबेस फाइल के नाम के बाद फिर आपको लिखना होगा इंडेक्स। ये आपकी डेटाबेस फाइल का नाम है कंप्यूटर, और इंडेक्स के बाद आपको लिखना होगा वो नाम जिस नाम से आपने फाइल बनाया है। फिर आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें भी रिकॉर्ड सेम आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे जैसा सॉर्टिंग में हुआ था, बस ये एक नई फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल में और इंडेक्स फाइल में अंतर क्या है, या सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग में डिफरेंस क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं आपको एक बता दूं पहले, कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सॉर्टिंग होने के बाद अजय पहले नंबर पे आया था, इंडेक्सिंग में भी अजय पहले नंबर पे आएगा, लेकिन अजय का नंबर था 3 और यहाँ भी अजय का नंबर 3 ही रहेगा। इसी के साथ अगर हम लोग यूज करते हैं अनिल को, देखें हम लोग यहाँ पर कि अनिल की फाइल, तो अनिल का नंबर था 1, यहाँ भी इसका 1 रहेगा। I1 को यूज करने के बाद, I1 हमारी इंडेक्स फाइल है। उसके बाद देख सकते हैं सुनील का नंबर था 4, विशाल का नंबर था 3, तो विशाल का नंबर जो था वो था 2। तो यहाँ पर सभी का जो नंबर रहेगा वो नंबर जो है वही रहेगा जो पहले वाली फाइल पे था। ठीक है, अब आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि आप यहाँ पर अब आप अगर चाहें कि आप बोलते हैं नहीं भाई मैं तो एक नया रिकॉर्ड जोड़ूंगा, एक नया स्टूडेंट आ गया मेरी क्लास में, अब मैं उसका नाम ऐड करूंगा, तो आप तुरंत यूज करेंगे अपेंड कमांड और एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। जैसे ही आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो कॉमन सी चीज़ है, 4 रिकॉर्ड्स हैं आपकी फाइल में, आपने इंडेक्स फाइल ओपन किया हुआ है, तो वो नया रिकॉर्ड जो होगा उसका नंबर 5 होगा, जैसे यहाँ पर जुड़ेगा। तो अगर 5वां रिकॉर्ड मान लीजिए आप जोड़ते हैं कोई भी एक रिकॉर्ड, जैसे आपने एक नया रिकॉर्ड जोड़ दिया किसी भी नाम से,
आपने एक नया रिकॉर्ड जोड़ा, मान लीजिए प्रकाश नाम से। अब प्रकाश नाम का जो रिकॉर्ड होगा वो सॉर्टिंग होने पर नीचे आता है, लेकिन इंडेक्सिंग होने पर वो जिस जगह पर आना है उस जगह पर आकर के स्टोर हो जाएगा। तो प्रकाश स्टार्ट हो रहा है P से, और P से स्टार्ट होने के कारण वो कहां पर आएगा, यहां पर, यानी कि सुनील के पहले। तो 5वां नंबर का रिकॉर्ड जो आप नया ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक जा करके कहां पर जम जाएगा, अनिल के नीचे। तो एक फायदा इससे ये हुआ हमको कि अगर हम यूज करते सॉर्टिंग और एक नई फाइल बनाते तो प्रकाश ऐड होता फाइल के नीचे, जबकि हमने इंडेक्सिंग किया तो प्रकाश ऐड हो गया बिल्कुल उसी जगह पर जहां पर उसको ऐड होना था। तो इसके बाद प्रकाश वाला जो रिकॉर्ड है वो उसी की जगह पर आकर के ऐड हो गया। तो जितने भी रिकॉर्ड हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिक उसकी जगह पर जा करके स्टोर होते जाएंगे और हमको दोबारा उनको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सॉर्टिंग के द्वारा ये काम होता तो एक नई फाइल क्रिएट तो होती, लेकिन हर बार हमको रिकॉर्ड को नीचे जा करके ऐड करना पड़ता और उसको बार बार सॉर्टिंग करना पड़ता। तो आज हम लोगों ने देखा सॉर्ट कमांड, इंडेक्स कमांड। इसके पहले हमने क्लियर देखा, फाइल को रिकॉर्ड को क्लियर करने के लिए, मिटाने के लिए क्विट, रीनेम हमने देखा जो फाइल का नाम चेंज करेगा, इरेज फाइल को मिटाने के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में फिर मैं इसके आगे के और कमांड्स आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसके आगे के और कमांड्स। ओके।